स्ट्रेटेजिक डिजास्टर कर रहे हैं, यू आर लूजिंग इंडिया, निकी हेली। और उन्होंने सीधी सीधी बात की, उन्होंने कहा ट्रम्प को कहा है कि मोदी से ताल्लुकात को ठीक करो और चाइना को काउंटर करो, दैट इज अमेरिका स्ट्रेटजी। बड़ी टैरिफ अमाउंट है, ठीक है, उस पर लग रहा है। और अगर मैं टैरिफ की बात करूं तो इंडिया के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। इंडियंस की पूरी दुनिया में इज्जत बनाई है। देखिए, मैं इंडियन अवाम से ही पूछना चाहूँगा कि कभी आप सोच सकते थे कि इंडिया के किसी वजीर आजम की पाकिस्तान के सड़कों पे खड़े होकर तारीफ हो रही होगी। डेमोक्रेटिक पार्टनर है, जबरदस्त किस्म का पार्टनर है। तो ये चीजें जो है वो पाकिस्तान या अपनी इंडस्ट्री को शिफ्ट कर लेंगे, वहाँ पे वो अपना काम करेंगे। जितना इंडिया को ज़रूरत होगा वो इंडिया में चला जाएगा और जो बाकी है वो अदर कंट्रीज में सप्लाई हो जाएगा। पार्टनर है। तो ये चीजें जो है वो पाकिस्तान या चाइना या ये चीजों में वो कहती है ना पड़ो, आप सिर्फ और सिर्फ इंडिया की तरफ देखो। चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्रोल्ड चाइना है। डेलीगेशन लेकर पहुंची हैं, लोग कह रहे हैं ऊपर से कंगला मुल्क के 27 लोगों का डेलीगेशन। पहला केस नहीं है कि ये इंडिया के साथ चल रहा है। अच्छा, इसका शिकार पहले पाकिस्तान भी काफ़ी दफ़ा हो चुका है। जिस तरह अगर आप देखें कि जब रशिया आई हुई थी सबके सब उनके ऊपर इन्हें कोई शर्म नहीं आती। जहां तक बांग्लादेश की बात है, बिल्कुल पाकिस्तान ने अगर आगे की तरफ बढ़ना है, प्रोग्रेस करनी है, तो उन्हें बिल्कुल बांग्लादेश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। लीडरशिप और सियासत में रहना है। बात घूम फिर के वही कर रहे हैं जो उन कालमों में हुई थी, और जबकि हम ये समझ रहे थे कि वंस एंड फॉर ऑल ये अब बात ओवर है, कि ना इधर से ये बात कही गई जिस तरह जो डीजी ISPR साहब ने कहा, और कुछ एक दरमियाना सा। तो हकीकत है, मानने वाली है कि जब से मोदी सरकार आई है, अच्छा, इंडिया में तरक्की हुई है काफ़ी ज़्यादा। ये तो बात मानने वाली है। थी ख्वाजा साहब को व्हेन इट हैज़ बिन रूल्ड आउट बाय जनरल शरीफ साहब कि भाई ये बात नहीं है, अदालतें अपना काम करें। नमस्कार दोस्तों, अपने ही देश में ट्रम्प की काफ़ी ज़्यादा आलोचना हो रही है। अपने ही देश में अमेरिका में ट्रम्प अलग थलग पड़ता जा रहा है। बहुत से ऐसे नेता हैं, खासकर उनकी पार्टी के भी नेता हैं, जो ये बोल रहे हैं कि भारत को जिस तरह से डील कर रहा है ट्रम्प, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है और भारत से संबंधों को ठीक करना चाहिए। अभी तक अमेरिका की पॉलिसी यही थी कि वो चीन के खिलाफ भारत को खड़ा करेगा और भारत को एक स्टैटिक पार्टनर के रूप में यूज़ करेगा। लेकिन अभी ट्रम्प ने सिर्फ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से ये टैरिफ और ये सारी चीज़ें शुरू कर दी हैं। तो पाकिस्तान में भी इसको लेके काफ़ी चर्चाएं हुई। अभी तक पाकिस्तानियों को लग रहा था कि अब उन्हें इससे बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान का इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि चीन अब भारत की तरफ आ रहा है। और जब भारत और चीन के संबंध और ज़्यादा मजबूत हो गए, क्योंकि हमें पता है कि मोदी जी चीन जाने वाले हैं, तो पाकिस्तान को जो सहायता मिलती है चीन से, उस पर भी ज़रूर बातचीत होगी और हो सकता है कि बहुत सारी सहायताएं रोक भी दी जाए, क्योंकि चीन को पाकिस्तान से कुछ मिला नहीं है। पाकिस्तान टोटली फेल्ड रहा है। जो भी चीन ने जिस भी चीज़ों को लेकर पाकिस्तान की तरफ गया था, वो कुछ भी कर नहीं पाया। दूसरी तरफ चीन भी कोई रिलायबल पार्टनर नहीं है, क्योंकि कम्युनिस्ट चीन है, कम्युनिस्टों पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। चीन एक पुरानी सभ्यता ज़रूर है, लेकिन आज चीन कम्युनिस्टों के हाथ में है। तो यही बात है कि ये चीज़ें काफ़ी अभी चेंज हो गया है। एक तरफ अब देखते हैं कि ट्रम्प कब तक लगा रहेगा अपनी टैरिफ की नीति पे। बहुत ही जल्दी इसका यू टर्न आने वाला है, ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, महीने डेढ़ महीने में यू टर्न कर जाएगा पूरी तरह से। इसमें ज़्यादा कुछ ट्रम्प के लिए बचा नहीं। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अंदर। यू जस्ट कैन नॉट इग्नोर हर, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि वो एक इम्पॉर्टेंट हैसियत रखती है अमेरिकी सियासत के अंदर। रिपब्लिकन उसने इलेक्शन भी लड़े थे, सारा जो तमाशा उस वक्त हुआ था उन्होंने किया था। अब वो यूनाइटेड नेशंस में एम्बेसडर रही हैं। अब वो अमेरिकी, अब if you are an American ambassador to the United Nations, you do understand the global politics, multilateral politics, America's global interest. So that is why ये कह रही है कि ये strategic disaster है। और ये उन्होंने कहाँ कहा है, ओपिनियन पीस लिखा है न्यूज वीक में। वो कहते हैं ये हमारा डेमोक्रेटिक पार्टनर है, जबरदस्त किस्म का पार्टनर है। तो ये चीजें जो है वो पाकिस्तान या चाइना या ये चीजों में वो कहती है ना पड़ो, आप सिर्फ और सिर्फ इंडिया की तरफ देखो। चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्रोल्ड चाइना है। पर सवाल यह है, क्या इंडिया भी चाइना को कम्युनिस्ट कंट्रोल्ड चाइना कहता है? क्या इंडिया भी चाइना को ये कहता है कि तुम लोग फ्री वर्ल्ड जो तुमको उसके लिए एक खतरा हो? इंडिया ये नहीं कहता। इंडिया का ये मसला नहीं है, ये अमेरिका का मसला है, डेमोक्रेसी प्रमोट करना, ये सारी चीजें करना। और ये जो अमेरिका और भारत के दरमियान ये जो पार्टनरशिप है, वो कहती है इट शुड बी टू काउंटर चाइना। और ये कोई दिमाग नहीं रखते इस वक्त। वो करिए मौजूदा सदर जो हैं
उनके पास कोई दिमाग मौजूद नहीं है। वो कहती हैं इंडिया अकेला जो है उसकी कैपेसिटी है कि वो बिजनेस कर सकता है, वो इकोनॉमी ठीक कर सकता है, वो चाइना को वो जो चीज वो कर सकता है। समझ रहे हैं आप बात को? वो जिसे कहते हैं ना, दिस इज व्हाट शी इज कंप्लीटली मेकिंग इट दैट वे। ठीक है जी। सो मुझे ऐसे लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड, जो मैं चीज को अंडरस्टैंड करता हूं कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज देखी जाएगी, जो भी इंपॉर्टेंट चीज देखी जाए, अमेरिका के अंदर पॉलिटिशियंस ने अब इंडिया की साइड लेना शुरू कर दिया, ओपनली खुल के बोलना शुरू कर दिया है। उसकी मल्टीपल रीजंस हैं। निकी हेली के अलावा जो समोसा कॉकस के लोग हैं वो भी सामने आए थे बाय द वे। और आपको पता है ना समोसा कॉकस कौन सा कॉकस? समोसा कॉकस वो है जो इंडिया के रिलेटेड बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं। ठीक है। सो एक तो इस चीज को हमें देखना है थोड़ा सा। दूसरी तरफ हमें जिस चीज को देखना है या जो अहमियत देनी है वो क्या है? वो ये है कि निकी हेली के अलावा कौन बड़ी टैरिफ अमाउंट है, ठीक है, उस पर लग रहा है। और अगर मैं टैरिफ की बात करूं तो इंडिया के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। उनको थोड़ा सा प्रेशर आएगा, लेकिन उनकी इतनी आबादी है, ठीक है, वहाँ पे इतने बिजनेसमैन है, वहाँ पे इतना सब कुछ है, तो वो थोड़ा कुछ ही टाइम में इसको रिकवर कर लेंगे। जहाँ पे मैं ये बोलूँगी कि जो उनकी इंडस्ट्री है ना वो किसी और कंट्री में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, ताइवान जैसी कंट्रीज़ में हो जाएंगे जहाँ पे इतना टैरिफ नहीं लगा। वो वहाँ पे अपनी इंडस्ट्री को शिफ्ट कर लेंगे, वहाँ पे वो अपना काम करेंगे। जितना इंडिया को ज़रूरत होगा वो इंडिया में चला जाएगा, और जो बाकी है वो अदर कंट्रीज़ में सप्लाई हो जाएगा। उनका वो जो चेन है ना वो चलती रहेगी। अगर ट्रम्प की बात कर लें तो ट्रम्प, मुझे नहीं समझ आ रही कि अच्छे भले उसके रिलेशन थे, ठीक है, वो रिलेशन को क्यों बिगाड़ा, वो रिलेशन को क्यों ख़त्म करा। अभी उसकी जो हुकूमत आई को भी 6 मंथ हुए हैं, ठीक है, और 6 मंथ में ही उसने अपने आप को इतना ज़्यादा हाईलाइट कर दिया। जहाँ पे मैं ट्रम्प की बात करूँ, ठीक है, मैं दोनों को गलत नहीं बोलूँगी। अगर ट्रम्प की बात करें तो ट्रम्प अपनी कंट्री के लोगों के लिए लड़ रहा है, अगर इंडिया की बात करें तो वो अपने लोगों के लिए लड़ रहा है। मोदी का ये कहना है कि मैं अपने किसानों को, ठीक है, जो हमारा छोटा तबका है, ठीक है, जो मजदूर है, उन पे मैं इतना बड़ा प्रेशर नहीं डाल सकता, क्योंकि जब टैरिफ लगना है वो छोटे पे भी लगना है, बड़े पे भी लगना है, वो बिजनेस लेवल पे लगे, वो हर चीज़ पे लगना है। तो वो कह रहे हैं कि हम अपने लोगों को बिल्कुल भी इस मुश्किल में नहीं डालेंगे, ठीक है, ट्रंप ने जो करना है करे, हम उसकी बात नहीं मानेंगे। और अमेरिका कह रहा है कि अगर इंडिया हमारी बात नहीं मानेगा तो फिर जो मैं कहूँगा वो मैं करूँगा। तो दोनों कहीं ना कहीं अपने लेवल पर अपने ईगो पे खड़े हैं। दोनों अपनी ईगो पे खड़े हैं या पब्लिक राइट्स के लिए खड़े हैं, ये तो बाद में देखी जाएगी। नायला की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी जिसको मैं इंडोर्स करूँगी कि देखो इंडिया और नरेंद्र मोदी सरकार मेंटली प्रिपेयर्ड थी 50% के लिए, आज इम्पोज हो गया है। देखें इंडिया के लोगों में पैनिक नहीं पैदा, क्योंकि उन्हें पता था ये वक्त एक ना एक दिन आ ही जाएगा और अमेरिका हम पे ये सैंक्शंस लगाएगा, टैरिफ लगाएगा। देखा जाए तो इंडिया इसको अभी भी अनजस्टिस बोल रहा है, कह रहे कि देखो ऑयल तो चाइना भी ख़रीद रहा है, ऑयल तो अमेरिका खुद भी ख़रीद रहा है, अमेरिका की तो 20% ट्रेड इंक्रीज़ हो गई है रशिया। पहला केस नहीं है कि ये इंडिया के साथ चल रहा है। अच्छा, इसका शिकार पहले पाकिस्तान भी काफ़ी दफ़ा हो चुका है। जिस तरह अगर आप देखें कि जब रशिया आई हुई थी अफ़गानिस्तान में, तो उसने पाकिस्तान के बड़ी हेल्प की थी। जब उसके मफादात देखिए, जब भी कोई इस तरह की जंग होती है या कोई भी, हर कंट्री अपने मफादात चाहता है कि उसके मफादात पूरे हो, हाँ वो अमेरिका के हो या फिर कोई रशिया के हो या चाइना के हो, इंटरेस्ट की बात होती है। अब देखिए आपने जिस तरह बात की कि इंडिया का जो है ना वो उन्होंने टैरिफ की, जिस तरह आपने बात की, उन्होंने काल की, वो उठाए नहीं है। तो देखिए वही मफादात की बात है कि इंडिया को अब अमेरिका में इंटरेस्ट नहीं रहा, इंटरेस्ट नहीं रहा। बाकी अगर आप देखें ना कि इसके अलावा भी जितने के बिजनेसमैन है, जिस तरह के बिल गेट्स है अमेरिका के या बाकी जैसे, तो उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की थी। अगर से अब वो भी कम पड़ी है, जिस तरह की आईफोन की कंपनी से वो भी बहुत कम हो गई है, या जितने भी और हमारे पास कंपनीज है या अमेरिका की और इन्वेस्टमेंट बिजनेसमैन है, उनकी इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम हो गई है इंडिया में। अच्छा। जो इनडायरेक्टली शो कर रही है कि अमेरिका का जो है ना अभी आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट कम हो रहा है इंडिया में, ठीक है ना। इसकी जो है ना बेसिक रीज़न मैं आपको कह सकता हूँ कि अभी जिस तरह की आप रिसेंटली जो पाक और इंडिया का जो क्लैश हुआ है, जो हम वाकई जिस तरह वो कहते हैं कि 6NL जो हो गया है, तो वो भी उसको बड़ा हाईलाइट कर रहा है इस वजह से कि वो और भड़का इंडिया को। वो आपको अगर आपने उसकी काफ़ी इंटरव्यूज़ देखी होगी ट्रम्प की, तो वो हर जगह ये हाईलाइट करता है, हाँ वो कॉन्फ्रेंस में हो, हाँ वो किसी गोल्डमैन कॉन्फ्रेंस में होगा, वो किसी और कंट्री के साथ, जगह इंडिया पाकिस्तान को एग्जैक्टली। तो अब आहिस्ता आहिस्ता ये मतलब है कि अब उसका आहिस्ता आहिस्ता ये इंटरेस्ट इंडिया में, तो